नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। एक बार फिर से मैं आपको सहारा से जुड़ी हुई खबरें लेकर आया हूं। कई स्टोरी दिखा चुका हूं। लखनऊ में नगर निगम ने नोटिस चिपका दिया है खाली करने का सहारा शहर को, वो भी दिखा चुका हूं। पर आज हम जानेंगे सहारा की ऐसी स्थिति आई क्यों, क्या गलतियां हुई सहारा से, या फिर क्या ऐसी चीज़ें रहीं जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत है। सहारा के बारे में कहा जाता था कि भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगर नौकरियों की बात करें तो रेलवे के बाद सबसे बड़ा नेटवर्क था जिसने रोज़गार दिए लोगों को, और ये टाइम मैगज़ीन ने भी एक ज़माने में छापा था। जी हाँ, अब सोचिए उस संस्थान की ऐसी हालत आखिर क्यों हो गई है कि अब उसे बंद कर दिया जा रहा है या फिर उसको नोटिस लगा दिया है कि खाली करो। सुब्रत राय सहारा जी रहे नहीं। अब सहारा को किसने इस हालत में पहुँचाया? अगर आपको याद हो, सहारा की शुरुआत की मैं बात करूँ तो 1978 में मात्र 2000 रुपये से ये एक फाइनेंस कंपनी खोली गई थी, और उसी के साथ कितना बड़ा नेटवर्क बना। सहारा के पास जैसे जैसे समय बीता तरक्की की, एयरलाइंस, इंटरटेनमेंट, मीडिया से जुड़ी हुई चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, हाउसिंग, सहारा होटल्स और क्रिकेट को स्पॉन्सर भी किया। आप सोचिए, यानी कितना पैसा कमाया सहारा ने। पर आखिर ऐसी दिशा क्यों हुई? कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई सहारा से, कहाँ गलत डिसीजन ले गए सहारा के जो बड़े बड़े एडवाइज़र थे, सही एडवाइस नहीं कर पाए सहारा श्री को। आज हम बताएंगे आपको। इसकी शुरुआत होती है यूपीए फर्स्ट टर्म से। आपको याद हो, जब यूपीए की पहली सरकार आई तो कांग्रेस में ये मंथन था कि अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा देश का। लोग, कांग्रेस के जो लोग थे वो सोनिया गांधी को मना रहे थे कि आप प्रधानमंत्री बनिए। वो अलग बात है कि उसमें कुछ टेक्निकल पेच था जिसकी वजह से वो नहीं बन सकती थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ उनकी नागरिकता को लेकर भी कुछ अड़चनें थी, इस वजह से वो बन नहीं सकती थी। पर लोग उन पे भरोसा जता रहे थे, कांग्रेस के जो नेता थे बड़े बड़े। पर इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो सहारा से जुड़ा हुआ है। उस वक्त राष्ट्रपति को कुछ लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने पत्र लिखा कि सोनिया गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। जी हाँ, सोचिए आप। और आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री सोनिया ना होकर भी प्रधानमंत्री रहीं। जी हाँ, काम वही सारा करती थी। मनमोहन सिंह साहब को तो बिठा दिया गया था। और जब उन लेटरों के बारे में जो लिखे गए थे पता चला, तो उनमें एक लेटर सहारा श्री का भी था जो उन्होंने कहा था कि सोनिया को प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। वहीं से सहारा के बुरे दिन शुरू हो गए। जी हाँ, उसके बाद सहारा पर बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। सरकार से सहारा ने बहुत कोशिश की कि असमंजस बैठ दिया जाए। एक पहलू ये था। दूसरा पहलू 2009 आते आते शुरू हुआ। सहारा की एक कंपनी थी, सहारा सिटी करके कोई, उसका ये आईपीओ लाना चाहते थे मार्केट में, शेयर। और शेयर लाने के लिए आपको सेबी के पास जाना पड़ता है। वो कंपनी को पूरा वेरीफाई करती है, पूरा उसका देखती है, विस्तार उसका प्रोफाइल देखती है। उसके बाद वो अनुमति देती है कि आप ला सकते हैं या नहीं ला सकते। पर जब उनके पास ड्राफ्ट भेजा इन्होंने आईपीओ लाने के लिए, पर सेबी ने वहाँ पर कुछ कमियाँ पाई। सेबी ने पाया कि सहारा की 2 कंपनियाँ ऐसी हैं जिनसे सहारा ने गैर कानूनी तरीके से लोगों से पैसे लिए हैं। सेबी ने जब जांच पड़ताल की तो तुरंत सहारा को कहा कि ये पैसा वापस करिए लोगों का। सहारा नहीं माना, तनातनी रही काफ़ी दिन दोनों के बीच, ईडी और सहारा। उसके बाद मामला कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के उसी बयान को आगे रखा और कहा कि आपने गलत तरीके से ये धन अर्जित किया है, लोगों को वापस करिए। और इसी वजह से आपको याद हो सहारा श्री को जेल भी जाना पड़ा था। ये दूसरा पहलू था। जी हाँ, और ईडी के पास जब तक उतनी शक्तियाँ आ गई थीं कि वो अपने बलबूते पे जांच कर सके, गिरफ्तार कर सके, घर को कुर्क कर सके, बहुत सारी ताकतवर बन चुकी थी। यानी सहारा की ये 2 बड़ी गलती थी जिसकी वजह से आज उसके इतने बड़े नेटवर्क का धराशायी हो गया। और आज लखनऊ में नोटिस है। लोग अपनी सैलरियों के लिए, जो कर्मचारी हैं, वो धरना दे रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अगर अब खबर चल रही है अडानी सहारा को अधिग्रहण करेंगे, खरीदेंगे, तो क्या होगा? क्या वापस उन लोगों का पैसा, निवेशकों का, या फिर उन सैलरी जो लोग कर्मचारी हैं, सालों जो सहारा में काम कर रहे हैं, उनका पैसा मिल पाएगा? नहीं पता चल रहा है। खबरें बहुत चल रही हैं, खबरों का बाज़ार गर्म है। ऑफिशियल कोई बयान नहीं है, ना सहारा की तरफ से ना सरकार की तरफ से।
पर हाँ, ये ज़रूर देखने को मिला कि लखनऊ ऑफिस, हेड ऑफिस सहारा शहर जो है, वहाँ नोटिस लगा दिया है खाली करने का। अब सहारा खाली करेगा नहीं करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो सहारा अपनी इस हालत का स्वयं जिम्मेवार है। किसी भी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस से या अपने कंसर्न, अपने कंपनी से मतलब रखना चाहिए, उसे राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। पर उन्होंने की, क्योंकि वो राजनीतिक दल के साथ थे। आपको याद हो, उत्तर प्रदेश में जब तक मुलायम सिंह की सरकार रही और मुलायम रहे, सरकार ने, यानी मुलायम सरकार ने सहारा पर आंच नहीं आने दी। पर एक दौर आया, उत्तर प्रदेश से मुलायम की सरकार गई, मायावती की आई, और आपको याद होगा मायावती के साथ भी तनातनी रही इनकी। मायावती ने सहारा शहर में बुलडोज़र चलवा दिया था। यानी हर जगह इन्होंने कोशिश की, सहारा ने, कि आपस में सरकार के साथ असमंजस बैठ जाए, पर ना कांग्रेस के साथ बैठा। और बीजेपी की सरकार आते आते सहारा इस तरह करप्ट हो गया था कि चाहकर भी बीजेपी इसकी मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें लोगों के हितों की रक्षा करनी थी। सरकार तो होती इसीलिए है, और सहारा ने लोगों के साथ गलत किया था, तो वो साथ कैसे दे दे। शायद इसी वजह से आज सहारा का ये हाल है। सहारा खुद जिम्मेवार है। ना वो खत लिखते सहारा श्री, ना IPO लाते शेयर मार्केट में, ना ये हालत होती, कंपनी अच्छी चलती रहती। अब आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, मैं राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।